शिव और शक्ति कौन है, कहाँ बसते हैं? आपके शरीर के अंदर या बाहर, पुरुष में या नारी में, आपके कर्मों में या सिर्फ मूर्ति में, मंदिर में या आपके घर में, साकार रूप में या निराकार रूप में? ये सवाल बहुत गहरा है और इसका उत्तर और भी महत्वपूर्ण। अगर आपके सामने ये वीडियो आया है तो ये केवल एक संयोग नहीं है, ये जगत पिता शिव और माता आदि शक्ति की इच्छा है। उनकी इच्छा है कि आप इस वीडियो की हर बात को ध्यान से समझें, क्योंकि ये आपके जीवन को एक सुंदर मोड़ देने आया है। शायद आप इन बातों को पहले से जानते हो, लेकिन केवल जानना काफी नहीं होता। समझना और सही समय पर उस पर अमल करना ही आपकी जिंदगी को नई दिशा देता है। याद रखिए, शिव और शक्ति बार बार मौका नहीं देते, कभी कभी ही मौका देते हैं, और जो इस मौका को समझ लेता है वो अपना जीवन बदल लेता है। इसलिए मेरी एक निवेदन है, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। आप अपने समय का कुछ हिस्सा हर रोज सोशल मीडिया को देते हो, तो आज कुछ समय अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए निकालिए। क्या पता आपके कोई भी एक सवाल का जवाब इस वीडियो में छुपा हो। तो शिव और शक्ति कौन है, कहाँ बसते हैं? ये सवाल बहुत गहरा है और इसका उत्तर और भी महत्वपूर्ण। क्या शिव और शक्ति कहाँ बसते हैं ये जानना जरूरी है? मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि जब आप जानोगे नहीं तो प्यार कैसे करोगे, और जब प्यार नहीं कर पाओगे तो सही अर्थ में पूजा कैसे होगी? इसलिए पहले जानिए, समझिए, फिर प्रेम कीजिए, और अंतिम में पूजा अपने आप हो जाएगी। तो समझिए, शिव और शक्ति हर कण में बसते हैं। पूरे ब्रह्मांड के हर कण में शिव और शक्ति व्याप्त है। पर पहले अपना दृष्टिकोण बढ़ाइए, थोड़ा जूम इन कीजिए और साधारण भाषा में समझिए। ना ये विज्ञान का सवाल है, ना धर्म का। मैं अगर आपसे पूछूं, आपकी भागती दौड़ती जीवन में सबसे जरूरी चीज क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? 80% लोग कहेंगे पैसा, मनी। 10% लोग कहेंगे परिवार, फैमिली। और बचे हुए 10% में से 7% लोग कहेंगे शरीर, हेल्थ। लेकिन सिर्फ 3% लोग इस प्रश्न का सही उत्तर देते हैं, और वो उत्तर है आपकी श्वास। क्योंकि आपकी श्वास में ही बसते हैं शिव और शक्ति। आपने कभी अपनी श्वास को ध्यान से देखा है? शायद नहीं, लेकिन सोचिए, अगर श्वास है तो पैसा है, करियर है, परिवार है, नाम, दौलत, शोहरत, सब कुछ है। पर अगर
श्वास ही ना हो तो आपको एक पल में ही इस संसार से खींचकर दूसरे डायमेंशन में भेज दिया जाएगा। जो लोग प्राणायाम करते हैं उन्हें अवश्य पता है कि जब हम अपने दाहिने नाक से सांस लेते हैं तो हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है, और जब हम बाएं नाक से सांस लेते हैं तो हमारी ईरा नाड़ी एक्टिव होती है। ये दोनों नाड़ी पिंगला और ईरा, इन दोनों में ही बसती है शिव और शक्ति। और जब ये दोनों मिलकर नाक के अंतिम बिंदु पर एक हो जाते हैं तो वहीं से जागृत होती है सुषुम्ना नाड़ी, जो आपको आपके असली रूप से जोड़ती है। अपने हाथों को अपने नाक के सामने लीजिए। अब गहरी सांस अंदर खींचिए और धीरे से बाहर छोड़िए। आप महसूस करेंगे कभी आपकी राइट नॉस्ट्रिल से सांस ज़्यादा आ रही है और ज़्यादा जा रही है। कुछ समय बाद जब आप फिर से यही क्रिया करेंगे तो देखेंगे कि अब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस प्रवाहित हो रही है। ये प्रक्रिया हर रोज हर समय बिना रुके चलती रहती है, चाहे आप जग रहे हो या गहरी नींद में हो। इसका अर्थ ये है कि जब आपकी राइट नॉस्ट्रिल से सांस ज़्यादा चल रही होती है तो इसका मतलब है कि आपकी पिंगला नाड़ी अर्थात शिव आपको जीवित रख रहे हैं। और जब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस प्रवाहित होती है तो इसका मतलब है कि आपकी ईरा नाड़ी अर्थात शक्ति आपको जीवित रख रही है। तो अब आपको ये समझ आ ही गया होगा कि शिव और शक्ति आपके अंदर ही विराजमान है। हर श्वास के साथ वो आपको जीवन दे रहे हैं। अपनी आखिरी श्वास तक अगर कोई आपका साथ देता है तो वो है शिव और शक्ति। इसलिए जितना ज़्यादा आप अपनी श्वासों पर ध्यान देंगे उतना ही गहरा आप शिव और शक्ति से जुड़ते चले जाएंगे। अब बात करते हैं एनर्जी के स्तर पर। क्या शिव सिर्फ पुरुष के शरीर में ज़्यादा रहते हैं और शक्ति सिर्फ नारी के शरीर में? तो जवाब है नहीं। पुरुष और नारी का भेद हम मनुष्य बनाते हैं। स्पिरिचुअलिटी में ऐसा कोई भेद नहीं होता, वहाँ सिर्फ एनर्जी का ही खेल होता है। इससे केवल ऐसे मत समझिए कि शिव पति है और शक्ति उनकी पत्नी। नहीं, ये दोनों एक दूसरे से बेहतरीन प्रेम करते हैं, इसीलिए हमेशा एक साथ चलते हैं। शिव और शक्ति दो अलग एनर्जी है, दो अलग ऊर्जा है। दोनों के काम करने का तरीका अलग है, परंतु एक दूसरे के पूर्णता के लिए आवश्यक है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। शिव और शक्ति दोनों ही हर पुरुष और हर नारी के अंदर समान रूप से विराजमान हैं।
अब बात आती है शिव और शक्ति हमारे कर्मों में कैसे जुड़े होते हैं। यहीं से शुरू होती है असली समझ। तो चलिए अब हम अपने जीवन के हर एक पहलू में जाकर इस ज्ञान को और गहराई से समझते हैं। सोचिए, जब आप रास्ते में चल रहे हो और आपकी नज़र एक बुजुर्ग इंसान पर पड़ती है जो धूप में, थकान में भीख मांग रहा है, और आपका मन अचानक से दुखी हो जाता है। उस पल में जो करुणा आपके अंदर जागती है वो कोई सामान्य भावना नहीं है, वही तो शिव है जो आपके हृदय में दया का एहसास दिलाते हैं। और फिर अगर आप अपना काम छोड़कर, अपना समय निकालकर उस व्यक्ति के पास जाते हो, उनसे प्यार भरी बात करते हो, या खाना, कपड़ा या थोड़ी सी मदद करने की कोशिश करते हो, तो समझिए ये क्रिया आपके अंदर बैठी माता शक्ति की है। शिव ने आपके अंदर दया जगाई और शक्ति ने आपको उस दया को कर्म में बदलने के लिए प्रेरित किया। वरना आज के युग में बिना मांगे तो कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता, और कभी कभी तो मांगने पर भी नहीं। पर आपने किया क्योंकि आपके अंदर शिव और शक्ति दोनों ही विराजमान हैं। अब बात करते हैं प्रेम और प्यार के स्तर पर। हमारे सनातन धर्म में अगर किसी देव जोड़े को प्रेम और विवाह की संपूर्णता के रूप में दिखाया गया है तो वो केवल शिव और शक्ति ही है। इसीलिए अक्सर आप साधारण मनुष्यों को कहते हुए सुनते होंगे, देखो ये जोड़ी तो बिल्कुल शिव शक्ति जैसी है। क्योंकि जहाँ शिव शक्ति का वास होता है वहाँ प्रेम की गहराई अपने आप प्रकट हो जाती है। आज के मॉडर्न युग में आप अक्सर सुनते होंगे ये टर्मिनोलॉजी सोलमेट और ट्विन फ्लेम। ये कोई मिथ्या नहीं है, ये एक सच्चाई है। लेकिन शिव और शक्ति का प्रेम इतना असीम है, इतना अनंत है कि उसे किसी भी भाषा में पूरी तरह व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। जैसे एक साधारण उदाहरण लीजिए, एक कपल, एक जोड़ा जो एक दूसरे से बेहद प्रेम करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बनते हैं, अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने में एक दूसरे की सहायता करते हैं, पर कभी भी एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते। और सबसे बड़ी बात, वो कभी भी एक दूसरे को छोड़कर किसी और के प्रेम प्रस्ताव या विवाह के बारे में सोचते भी नहीं हैं। ये सभी क्वालिटीज आज भी एक आइडियल रिलेशनशिप का आधार मानी जाती है। मॉडर्न शब्द सोलमेट, ट्विन फ्लेम वास्तव में शिव शक्ति तत्व को ही व्यक्त करते हैं
अभी हम पशु पक्षी के प्रति जो प्रेम होता है उस स्तर को समझेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप एनिमल लवर्स हो, और आपका जवाब हो बिल्कुल, इसीलिए तो हमने घर में कुत्ता पाला है, उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, उसका पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन रास्ते का कुत्ता, बिल्ली या गाय मुझे पसंद नहीं, तो सोचिए कितने बड़े आप पशु प्रेमी हैं। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं, क्या आपके घर में कभी पक्षी आते हैं, और आप कह दो हाँ, चिड़िया कबूतर आते हैं, हम उन्हें दाना देते हैं, पर जब कौवा आता है, ज्यादा चिल्लाता है, तो हम उसे भगा देते हैं, बहुत अशुभ लगता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई कह दे कि रास्ते का काले कुत्ते या बिल्ली को रोज खिलाइए, ऐसा करने से आपका ग्रहदोष, बुरी नजर दूर हो जाएगी, तो आप तुरंत ढूंढकर खिलाने लग जाते हो। जब कोई इस दुनिया से चला जाता है, तो उस मृतक के लिए जो खाना रखा जाता है, उसे खिलाने के लिए आप वही काले कौवे को बड़े प्यार से बुलाते हो। तो फिर सोचिए, आपका प्रेम इतना छोटा और स्वार्थी है। आप काले या गोरे, मोटे या पतले, खूबसूरत या बदसूरत, शुभ या अशुभ के भेद करते हैं। तो माफ कीजिए, ऐसा प्रेम कभी सच्चा प्रेम हो ही नहीं सकता। और शिव शक्ति भी ऐसे हृदय में कभी वास नहीं करेंगे। समझिए, जब किसी भी पशु या पक्षी को देखते ही आपके अंदर प्रेम और करुणा उत्पन्न होती है, उनकी भूख, उनका दुख आप महसूस करते हो, तो समझ लीजिए आपके अंदर शिव जागृत हो रहे हैं। और चाहे आपके पास समय ना हो, फिर भी आप उनके लिए खाने का थोड़ा सा इंतजाम करते हो। और जब आपका ये प्रेम सिर्फ एहसास बनकर नहीं रहता, बल्कि आपके कर्मों में बदल जाता है, तो समझ लीजिए माता आदिशक्ति भी आपके अंदर जागृत हो रही है। क्योंकि शिव प्रेम है और शक्ति उस प्रेम के प्रति आपका कर्तव्य। और अब अंत में चलिए बढ़ते हैं पूजन और अर्चना के स्तर की ओर। अब बात करते हैं कि हम जगत पिता शिव और माता आदि शक्ति को किस रूप में पूजे, साकार रूप में या निराकार रूप में। इसका जवाब है दोनों ही रूप में, परंतु निराकार रूप की ऊर्जा को हम साधारण मनुष्य संभाल नहीं पाते, इसलिए हमें अधिकतर उनके साकार रूप की ही पूजन करना चाहिए। निराकार रूप में केवल शिवलिंग का ही पूजन होता है, जिसमें ऊपर का स्तंभ, जिसमें त्रिपुंड बना होता है, वो शिव का प्रतीक है, और जो नीचे का चक्राकार गोल आधार है, वो माता आदि शक्ति का ही स्थान है। इसीलिए
जब भी आप मंदिर में शिवलिंग पर जल या कोई भी सामग्री चढ़ाते हैं तो आपको लगता है कि आपने केवल शिव को अर्पित किया है, परंतु आपके अनजाने में ही वो सब कुछ माता को भी प्राप्त हो जाता है। वैसे ही माता का पूजन भी शिव के पूजन के बिना पूर्ण नहीं होता। शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं, एक ही तत्व के दो स्वरूप है। शिव और शक्ति एक ही पराब्रह्म के दो पहलू हैं। शिव असीम प्रेम और चेतना है और शक्ति उस प्रेम और चेतना को प्रकट करने वाली ऊर्जा जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्यक्त है। आप में, मुझ में, हर पशु पक्षी सब में शक्ति बिना शिव व्यर्थ ऊर्जा है और शिव बिना शक्ति निष्क्रिय शव है। इसलिए जब ये दोनों हमारी सांसों में बसते हैं तो हमें इन दोनों से जुड़ना चाहिए। उनके नाम जाप से, मंत्र जाप से या फिर इनकी पूजन से। और जैसे जैसे आप शिव और शक्ति से जुड़ते चले जाएंगे, आप देखेंगे कि कैसे ये दोनों आपके हर एक विचार में, हर एक कर्मा में लिप्त होते चले जाते हैं। अगर आपसे कभी भूल चूक भी हो जाए तो भी वो खुद आपको सही मार्ग पर ले आएंगे और आपको ही माध्यम बनाकर जन कल्याण और समाज सेवा कराएंगे। इसलिए अपनी सोच को बड़ा बनाइए, विचारों में रिजिडिटी मत रखिए। जितना बड़ा आपका दिल होगा, जगत पिता शिव और माता आदि शक्ति उतना ही गहरा आपके हृदय में वास करेंगे।